हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग का जो मैथ्स का क्रैश कोर्स चल रहा है, इसमें हम लोग अभी तक आपके अर्थमेटिक सेक्शन से परसेंटेज चैप्टर एंड प्रॉफिट लॉस ये दोनों कंप्लीट कर चुके हैं एकदम कंप्लीट तरीके से, शॉर्टेस्ट वे में। जैसे मैं एकदम कंप्रेस करके वीडियो बनाई है मैंने। और जो आपका एडवांस सेक्शन है इसमें हम लोग ज्योमेट्री कंप्लीट कर चुके हैं। पहले अगर आपने ये नहीं पढ़ा है इतना रिवाइज कर लीजिए पहले, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आपका कुछ भी छूट जाए। सिक्वेंस वाइज में चलेंगे एकदम। अब हमने फिर से एक अर्थमेटिक का टॉपिक पढ़ा है, जो आपका रेशियो प्रोपोर्शन। अब देखिए, रेशियो प्रोपोर्शन से हर साल सीजीएल प्री में आपका एक क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन भी आपका ज़्यादातर पार्टनरशिप से पूछा जाता है। इसीलिए स्टार्ट तो हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन से ही करेंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस हम लोग करेंगे पार्टनरशिप में। मतलब अगर हम आधे घंटे रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ते हैं 30 मिनट्स में अगर कवर करते हैं, तो हम पार्टनरशिप को भी लगभग उतना ही टाइम देंगे। और मेरा अराउंड अंदाज़ा है कि ये चैप्टर आपका 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लेगा। 1.3 आवर्स में पूरा मैं आपका इसका रिवीजन करवा दूंगा। रिवीजन इन द सेंस, अगर आपकी मैथ्स थोड़ी बहुत अच्छी है, आपको पहले से आती है, तो आप 1.5 घंटे में इसे पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना पढ़ के पेपर देने जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बट आपको बेसिक नहीं आता है, तो आपको पहले ये आप यहाँ से पढ़ के नोट्स बना लीजिए इसके, जो मैं करवा रहा हूँ। उसके बाद देन आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। अगर आप मैथ्स में थोड़ी वीक हैं, मतलब आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, तो आप पहले यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद देन आप खुद से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ये है पूरा क्रैश कोर्स में ही होता है। मतलब अगर थोड़ा बहुत आपको थोड़ी सी भी नॉलेज, अगर आपको पता है कि जैसे 1/4 और 3/5 में जल्दी से कैसे करना है, इसका एलसीएम लेना है, ये टेक्निक्स अगर आपको पहले से पता है, तो आप रेशियो प्रोपोर्शन बहुत जल्दी 1.5 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। बट अगर आपको थोड़ा भी नहीं आता, तो आई होप पहले आपको ये यहाँ से कंप्लीट करना पड़ेगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर आपको अपने एंड से भी थोड़े एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए, जो आपका चैप्टर है रेशियो प्रोपोर्शन, इसमें बहुत टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, अराउंड 20 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। खुद मैंने सेपरेट कर लिए। 20 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड इन योर सीजीएल एग्जाम। प्री हो, मेंस हो, कुछ भी हो। प्री मेंस में कुछ अंतर नहीं होता, दोनों लगभग सेम होते हैं, बस डिफिकल्टी लेवल। कभी कभी तो इनफैक्ट प्री का आपका पेपर भी डिफिकल्ट आ सकता है। 2014 प्री के पेपर उठा लीजिए, आपको समझ आएंगे कि कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन प्री में भी आ सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कैलकुलेटर बनाना क्वेश्चन को बहुत आसान होता है। रेशियो चैप्टर में यही हो रहा है, एग्जामिनर इस चैप्टर से क्वेश्चन आपका कैलकुलेटर बना रहा है। तो जितने भी आपके 20 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, वी विल कवर ऑल। जितना भी इसमें टाइम लगेगा, हम मतलब छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, सारे टाइप्स आपके कवर करवा देंगे। और एकदम बेसिक से उठा के, फ्रॉम बेसिक, मतलब जितना आई होप आपने, मतलब कुछ भी ना हो तो भी आप इस वीडियो को देख के, जब तक ये वीडियो खत्म हो तब तक रेशियो और प्रपोर्शन के चैप्टर और पार्टनरशिप के चैप्टर में ठीक ठाक आपकी नॉलेज हो जाएगी। बेसिक टू एकदम हीरो ही लिख लो, यही वर्ड फेमस है आजकल, यहाँ तक पहुँचा देंगे। तो स्टार्ट कर देते एकदम बिना देरी करे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है कि अगर ए और बी का रेशियो है 5 और 9, और आपका बी और सी का रेशियो है 15 और 17। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ए बी सी का रेशियो क्या होगा, इन दोनों को कंबाइंड। अब देखिए, इसमें आपने देखा कि एकदम बेसिक से आपको बताऊंगा आसान तरीके। कभी भी मैं किसी क्वेश्चन का डिफिकल्ट मेथड आपको बता ही नहीं बताऊंगा ही नहीं, जो आप पेपर में अप्लाई ना कर पाए। जो भी मेथड में बताऊंगा वो पेपर के लिए एकदम फिजिबल होता है। बी आपने देखा इसमें 9 है, इसमें आपने देखा 15 है, मतलब कुल मिला के बी आपको सेम करना है। बी आपको एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जो इन दोनों का मल्टीपल हो। अब इन दोनों का मल्टीपल, अगर आप थोड़े बहुत भी तेज हैं तो आप बता सकते हैं 45 इन दोनों के मल्टीपल। आप चाहें तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, 15 × 9 कर दीजिए, तो भी आपका काम बन जाएगा। बट मल्टीपल देखने तो थोड़ा ज़्यादा ईजी पड़ेगा। अब ये खुद बताइए, अगर 9 को 45 बनाना है तो उसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ए को भी आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5। इसी तरह से सी आपने देखा 15 से 45 हो गया, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स हो गया, तो 17 में आपका 3 टाइम्स होगा। इसे आप सॉल्व कर दीजिए, 25, 45, 51, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये देखिए,
अगर ए और बी का रेशियो है 3:4, बी और सी का रेशियो है आपका 5:6, और सी और डी का आपका रेशियो है 7:8, आपसे पूछा गया कि ए और डी का रेशियो क्या होगा, ये बताइए। अब देखिए, आपको पता है, आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा ए बी सी डी, पहले आप इस तरह से लिख लीजिए, फिर आप ये नोट कर लीजिए जो जैसा भी दिया गया है। ए और बी का रेशियो 3:4, बी और सी का 5:6, तो पहले आप इसे सेम बना लीजिए। अब देखिए 4 5 जा 20, अब आपने 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आप 3 को भी 5 से करेंगे, यहाँ आपका आ जाएगा 15। अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया इसलिए 6 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आपका आ जाएगा 24। कुल मिला के नंबर सेम बना रहे हैं हम, जो रेशियो है यहाँ मेंटेन रहना चाहिए। अब देखिए, आप सी और डी का रेशियो आपका दिया गया है 7:8, मतलब कि आपका यहाँ मैं अगर लिखूँ ए और सी का रेशियो, यहाँ आपका डी, ए और सी का रेशियो आपका क्या निकल के आया था, इसे आप काट दीजिए, आपका हो जाएगा 5 और ये आपका हो जाएगा 8, 5:8। और यहाँ सी और डी का रेशियो क्या है 7:8। थोड़ा आप लोग देखिएगा कि ये मैं कैसे कर रहा हूँ, मतलब आई होप मैंने एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है, इतना तो आई होप समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब 7 8 या 56 आपका ये आ जाएगा। अब देखिए 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो इस 8 को आपने 7 से किया तो 5 को भी आपको 7 से करना पड़ेगा, 35। इसी तरह से 7 आपको आपने 8 से मल्टीप्लाई किया इसलिए 8 को भी 8 से करनी, 64। तो ए और डी का रेशियो आपका आ जाएगा 35:64। कुल मिला के आपको नंबर सेम करने हैं, नंबर आपको सेम बनाना है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में सी आपका 8 था, नीचे वाले में 7 था, तो आपने इसे सेम बनाने के लिए इसका एलसीएम ले लिया 56। यही आपको करना है, टेक एलसीएम, दैट्स इट। इसमें बस इतना ही करना है, एलसीएम लेते रहिए, क्वेश्चन सारे सॉल्व होते जाएंगे। और देखिए, ना ही मैं कभी आपको इजी क्वेश्चन करवाऊंगा, ना ही मैं आपको बहुत हार्ड करवा दूंगा। मेरा टारगेट रहता है कि मैं जो इसके बीच में जो क्वेश्चन है आपका जो मीडियम वाला होता है, मेरा टारगेट बस आपको ये करवाना रहता है, क्योंकि मुझे पता है पेपर में यही आना है। मैंने खुद पेपर दिया भाई, आई नो। आप मानेंगे नहीं, मैंने CHSL 18 का प्री का एग्ज़ाम दिया था और ये मेरा नहीं निकला था, ये नहीं निकला। फिर मैंने आपका CGL 19 का एग्ज़ाम दिया, इसमें मैं आराम से 160 प्लस स्कोर कर रहा हूँ। ये कैसे हुआ? क्योंकि मुझे पता चला कि हार्ड क्वेश्चंस करने से कुछ नहीं होगा, एग्ज़ाम में आने यही मीडियम क्वेश्चन है, मीडियम। जब तक ये करना जल्दी से करना नहीं सीखोगे तब तक कोई मतलब नहीं ना। आप 1000 इजी सवाल भी लगा लो तो भी कुछ नहीं होना, और 5000 डिफिकल्ट भी लगा लो तो भी कुछ नहीं होना। जब पेपर में आने ही मीडियम सवाल हैं तो क्यों ना वही अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि 80% सवाल तो यही होते हैं। अगर इन्हीं को आपने जल्दी कर दिया तो सोचिए आप कितना टाइम बचा सकते हैं। यही मेरा टारगेट रहता है और इसी तरह से मैं आपका ये क्रैश कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा। किसी को अच्छा लगता है तो लगे, ना लगे कोई दिक्कत नहीं, व्यूज़ की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है भाई। कोर्स मेरे को अपने एंड से पूरा कंप्लीट करवाना है। और भाई इन केस किसी आदमी को अगर लगता है कि केवल 1.5 घंटे में ये चैप्टर कैसे कंप्लीट हो सकता है, या फिर आपको पता है मैंने 2 घंटे में पूरी ज्योमेट्री आपकी ऐसी करवाई है जैसे कोई और नहीं करवा सकता इतने कम टाइम में, और आप खुद ज्योमेट्री पढ़ के आप क्वेश्चन लगाने जाएंगे, आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई 2 घंटे में ज्योमेट्री करवा दे? है भाई, अगर सही तरीके से एकदम अपने एंड से मेहनत कर ली जाए और कंटेंट प्रिपेयर किया जाए तो इतने टाइम में भी किया जा सकता है। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर किसी को थोड़ी और ज़्यादा ज्योमेट्री आती हो, हाई स्कूल में किसी ने ज्योमेट्री ठीक ठाक पढ़ी हो तो उसे तो 1 घंटे लगेगा समझने में, बट अगर आपको कुछ नहीं आता तो भी आपको 2 घंटे में आ जानी चाहिए। जितने भी लोग ये 11 में एक मास्टर देखा मैंने 11 आवर्स में उसने केवल सर्किल पढ़ाया आपका, 11 घंटे की वीडियो, बहुत ही फेमस है, नाम आपको पता होगा, GP। 11 घंटे की वीडियो सर्किल। अब आप खुद बताइए, कोई बच्चा अगर 11 घंटे में केवल सर्किल ही पढ़ेगा तो भाई ज्योमेट्री कंप्लीट करने के लिए फिर उसे 100 आवर्स चाहिए। 100 घंटे में केवल ज्योमेट्री कंप्लीट हो रही है, आप सोच रहे हैं क्या एफिशिएंसी है? मतलब कुछ तो भाई लॉजिक होना चाहिए यार। आप एक 10th लेवल का पेपर देने हैं, उसमें आपको लगता है कि आपको 100 घंटे की ज्योमेट्री पढ़ने की ज़रूरत है? 100 घंटे अगर आपने पूरी 10th में पढ़ाई कर ली होती तो आप पता नहीं यार जीवन में कहाँ होते, ये नहीं सोच लेते आप? ये भी तो सोच लिया करिए। 100 आपको पता है कि जब जो चीज़ 100 आवर्स की है ही नहीं तो मैं उसे क्यों खींचूँ इतना? मैं 10 घंटे भी क्यों खींचूँ ज्योमेट्री को, जब मैं 2 घंटे में पूरी आपको कंप्लीट समझा सकता हूँ?
टैलेंट के ऊपर है भाई, वो कुछ भी कहो। अगर कोई और भी अच्छा टीचर है तो आई होप वो भी आपको 1.5 घंटे में कोई भी लेसन आपको इस तरह से समझा सकता है कि आप एग्जाम में पूरा पूरा अटेम्प्ट करें, क्योंकि गिने चुने सवाल है जो पेपर में आने हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ अलग ही पूछ देगा कि सीजीएल में आपका कैट का क्वेश्चन डाल दे। करवा भी कैट के क्वेश्चन, हमें क्या है, हमने खुद प्रैक्टिस करेंगे कैट के क्वेश्चन, हमको पता है। ना ये पेपर के बाहर कर पाओगे ना ये पेपर के अंदर कर पाओगे। पेपर के बाहर कर लिए तो और अच्छी बात है, क्योंकि तब अगर पेपर के अंदर कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको वही नजर आएगा कि ये कैट का सवाल डाल दिया है। आप खुद बताओ भाई, अगर कैट का ही पेपर देना होता तो आप 20-25 लाख का पैकेज ना ले लेते किसी आईआईएम में पढ़ के? क्यों ये 20-25 हज़ार की नौकरी के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे होते? अंतर देख रहे हैं, यहाँ 20-25 लाख का पैकेज आपका साल का, यहाँ आपको महीने के 25 हज़ार मिलते हैं इस नौकरी में। अंतर है दोनों एग्जाम्स में। ये कोई कैट का पेपर नहीं है भाई, एसएससी का एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आते हैं, गिने चुने टाइप्स हैं। कुल मिला के अगर मैं बोलूँ पूरी मैथ भी जोड़ दूँ तो अभी 500 टाइप से ज़्यादा नहीं है मैथ्स में। इतने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसमें आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, हर टाइप को अगर 5 बार प्रैक्टिस कर ले तो 2500 सवालों में मुझे लगता है कि आपकी मैथ कंप्लीट हो सकती है। और मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको यही 2500 क्वेश्चन करवाऊँ। तो ठीक है भाई, बातें बहुत हो गई, थोड़ा सा भावुक हो गया, तो आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। आपका ए और बी का रेशियो है 5:7 और आपका सी और डी का रेशियो दे रखा है 2A 3B। ये देखिए थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। अब आपसे पूछा गया उसने कि AC और BD का रेशियो क्या होगा। देखिए, जब भी रेशियो में कोई भी वैल्यूज मेंशन होती हैं, A/B आपको 5/7 दिया गया है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि A 5 है और B 7 है। इतना आपको पता चल गया होगा अब तक। अब देखिए, A आपका 5 हो गया, B आपका 7 हो गया, तो C और D का रेशियो आपका क्या हो जाएगा? 5 2 10, 7 3 21, मतलब C आपका 10 हो गया, D आपका 21 हो गया। जैसे आपने ये किया, मतलब ये सारी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। अब आपको ACBD निकालना है। A को C से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 5 10 जा 50, 21 इंटू 7 कितना होगा जल्दी से बताइए? 147। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इतने ऐसे ही क्वेश्चन आपके प्री में आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत हद तक मेंस में भी। एकदम स्टार्ट से स्टार्ट किया है, आखिर तक चलेंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, टाइम मेरे को कितना भी लग जाए वीडियो बनाने में, मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपका। देखिए, नेक्स्ट इस तरह का क्वेश्चन बहुत आने लगा पेपर में। आपसे वो बोल देगा कि 1/A 1/B और 1/C का रेशियो है आपका, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, ABC का रेशियो आपको दे देता है। बात एक ही, उस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2 1/3 1/4, बट इस टाइप से पेपर में ज़्यादा पूछता है। फिर वो आपसे पूछ लेगा कि ABC का रेशियो आप बताइए, ऑप्शन में कुछ और डाल देगा। तो इसमें क्या रहता है कि आपको जो A को छोड़ के ये दोनों जो इन्हें मल्टीप्लाई करके एक ही जगह लिख देना होता है। मतलब या तो आप LCM ले लीजिए कि आप पूरे को 12 से मल्टीप्लाई कर दें, ये भी आप कर सकते हैं। आप देखिए 2 3 और 4 का LCM क्या है, आपको दिखा 12, तो आप इस पूरे को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ आपका 6 बचेगा, यहाँ आपका कट जाएगा, यहाँ आपका 4 बचेगा। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही तो बचेगा, 4 को डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा ABC। या फिर आप इनका LCM इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई भी तरीका, वरना अच्छा तरीका ये कि आप इनका LCM लीजिए। फ्रैक्शन से जब भी आपको इस इंटीजर वैल्यू में आना है तो आप इसे इनके LCM से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई LCM। कोई, आई होप ये बात आपको पहले से पता होगी, नहीं भी पता थी तो मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि x और y का रेशियो आपको दे रखा है 3:1। आपसे पूछा गया है x³ + y³ रेशियो x³ - y³। जैसा मैंने आपको भी समझाया कि जैसे रेशियो दिया तो आप इन वैल्यूज को डायरेक्ट मान सकते हैं। आप मान सकते हैं कि x 3 और y 1 है। अब इसमें ये वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट ही तो करनी है। देखिए, मैं ऐसे क्वेश्चन आई होप पता है इतने क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ये आ रहे हैं एग्जाम में आजकल ट्रेंड में, इसीलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। 3 का क्यूब आपको 27 पता है और 1 का क्यूब आपका 1 ही हो जाएगा, तो इधर आएगा आपका 28, यहाँ पर आएगा 27 - 1 मतलब 26। ये आपका आंसर हो जाएगा 14 13। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 3 नंबर्स हैं, उनका रेशियो है आपका 1:2, 2:3 और 3:4, और आपसे बोला गया कि डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट इज 36। अब उसने बोल दिया कि
व्हाट आर द नंबर, उनके रेशियो, व्हाट आर द नंबर्स, उनके रेशियो बताना है फाइनली आपको। देखिए अब आपने देखा कि जैसे मैंने आपको बताया था, जब भी ये फ्रैक्शन वाला केस आ जाए तो आप एलसीएम ले सकते हैं। 2, 3 और 4 का एलसीएम है आपका 12, तो आप इस पूरे को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 1/2 को 12 से करेंगे 6 आएगा, 2/3 को 12 से करेंगे 3 से 12 4 बार कट जाएगा, 4 2 सा 8। इसी तरह से ये 3 टाइम्स कटेगा, 3 3 सा 9। अब आपसे बोला क्या, डिफरेंस बिटवीन, ये आपका नंबर्स का रेशियो आ गया, नंबर्स आपके इसी रेशियो में। डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट इज 36, इनके बीच का डिफरेंस कितने का, 3 यूनिट। 3 की वैल्यू अगर 36 है तो 1 की वैल्यू आपकी 12 हो जाएगी। अब आप इसे इन सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर 1 की वैल्यू 12 है तो 6 की वैल्यू आपकी होगी 72, 8 12 96 और ये आपका 108, ये आपका आंसर हो जाएगा। वेरी इजी। देखिए नेक्स्ट आपका इस तरह का क्वेश्चन भी आता है इनकम एक्सपेंडिचर का रेशियो में। आपको बोला गया कि ए और बी की इनकम का रेशियो 5:3, ठीक है, लिख लिया हमने इनकी इनकम का रेशियो 5:3। फिर आपसे बोला गया कि ए बी और सी के जो एक्सपेंडिचर है उनका रेशियो है 8, 5 और 2। और आपसे ये भी बोला गया कि जो सी का खर्चा है वो 2000 रुपये, सी स्पेंड्स 2000 एंड बी सेव्स 700 रुपीज़। मतलब कि आपसे बोला गया कि ये 2 की वैल्यू, ये सी का खर्चा यही तो है, ये आपको बोलेगा कि ये 2000 है, तो मतलब ये 5000 हो गया और ये आपका 8000 हो गया। कितना आई होप समझ पा रहे होंगे आप। फिर आपसे बोला गया कि बी सेव्स 700 रुपीज़। अब देखिए 200 उसने खर्च कर दिए, 2000 उसने, सॉरी 5000 तो उसने स्पेंड कर दिए और 700 उसने सेव कर लिए। मतलब कि टोटल उसकी इनकम कितनी रही होगी, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग 5000, जो उसका एक्सपेंडिचर है मतलब खर्चा प्लस सेविंग 700, 5700, ये आ गई बी की इनकम। और ये आपका क्या था, ए और बी की इनकम का रेशियो, मतलब 3 की वैल्यू आपकी क्या है 5700, 5 की वैल्यू पूछे, ये आप देख लीजिए, ये आपका 1900 टाइम्स है, तो इसे भी आप 1900 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आ जाएगा 9500। तो ये आपकी आ गई ए की इनकम। अब आपसे पूछा क्या गया है कि ए कितना सेव करता है। अब आप पहले ये देख लीजिए कि ए ने खर्च कितना किया, ए ने खर्च किया 8000, जो हमने पहले ही निकाल लिया था, तो आप इसमें से 8000 माइनस कर दीजिए, तो आपका ए की सेविंग आ गई 1500। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही इनकम एक्सपेंडिचर वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं रेशियो प्रोपोर्शन में, जितने भी टाइप बन सकते हैं मैं आपको सारे कवर करवा दूंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ईजी है आपका। आपसे बोला गया कि सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 100, मतलब प्रेजेंट जो भी एज है फादर और सन की, उनका समेशन है आपका 100। और 5 साल पहले 5 ईयर अगो द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 2:1। अब आपसे पूछा गया कि 10 साल बाद उनकी एजेस का रेशियो कितना होगा। अब देखिए पहली चीज़ तो आपको ये पता है कि अगर इनकी एजेस का रेशियो 2:1 है, 5 साल पहले 2:1 था, और अभी अगर इनकी एजेस का समेशन 100 है, तो आप ये बता सकते हैं कि 5 साल पहले जब का ये रेशियो गिवन है तब इनकी एजेस का समेशन कितना रहा होगा। 5 साल पहले फादर की एज भी 5 साल कम होगी और सन की एज भी आपकी 5 साल कम होगी, तो ओवरऑल जो समेशन होगा वो 10 कम होगा जो प्रेजेंट है उससे। मतलब 5 साल पहले इन दोनों की एजेस का सम होगा 90, और यही आपको दिया गया है। मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि 5 साल पहले इन दोनों की एजेस का सम था 90 और उनका रेशियो था 2:1। अब ये आपके फादर और सन के एजेस का रेशियो है, इनका समेशन कितना है 3, और एक्चुअल में किसके बराबर है 90 के बराबर, तो एक की वैल्यू आपकी 30 आ गई। मतलब कि 2 की वैल्यू हो गई 60 और 1 की वैल्यू हो गई आपकी 30। 5 साल पहले फादर की एज थी 60 और सन की एज थी 30। अब आपसे इसने पूछा क्या गया है कि 10 साल बाद रेशियो बताइए। अब ये बताइए, आप पहले 5 साल आगे आएंगे तब आप प्रेजेंट में आएंगे, तो अब प्रेजेंट एज कितनी है 65 और सन की प्रेजेंट एज कितनी है 35। अब आपसे पूछा क्या गया है 10 ईयर्स आगे की, तो आप इसमें 10 और ऐड कर दीजिए, तो इधर आप आ जाएगा 75, ये आपका आ जाएगा 45। इनका आपको रेशियो पूछा गया है, 5:3 आंसर आ जाएगा, 15 से कट जाएगा ये। इस तरह से आपको इन क्वेश्चन को टैकल करना है, बस पढ़ते जाना है और देखते जाना है कि क्या कौन सा ऑपरेशन यूज़ करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका।
आपसे बोला गया कि ए और बी की इनकम का रेशियो है 3:2। नेक्स्ट आपसे बोला गया कि बी और सी की इनकम का रेशियो है 3:2। पहले तो आपको रेशियो सेम बनाने पड़ेंगे। इसे आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 2 से, तो यहाँ आपका 6। अब 3 को आप 2 से करेंगे तो इसे आपको 3 से करना पड़ेगा, 2 × 3, तो यहाँ आपका 9 आ जाएगा। ये मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ। इसको अपने 2 से कैसे भी आप 2 से करेंगे। ठीक, ये आपकी इनकम का रेशियो आ गया। अब आपसे क्या बोला गया कि 1/3 ऑफ एज इनकम एक्सीड्स 1/4 ऑफ सीज इनकम है यहाँ पे बाय ₹1000। अब देखिए 1/3 ऑफ एज इनकम, ए की इनकम 9 यूनिट है, तो 1/3 इसका कितना हो जाएगा 3। एक्सीड्स 1/4 ऑफ सीज, सी की 4 है तो इसका 1/4 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू किसके बराबर है ₹1000 की, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू आपकी है 1000 रुपये। आपसे पूछा क्या गया है बी की इनकम कितनी है 6 यूनिट, 6 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3000। ये इसका आंसर है। अगला देखते हैं। देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपसे बोला गया कि एक आदमी के पास 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के और 10 पैसे के इस रेशियो में सिक्के हैं, मिक्स करे गए हैं 7:10:16। और आपसे ये बोला गया कि टोटल जो इनका समेशन है, टोटल जो उसमें अमाउंट है वो है 152 रुपीज़। आपसे पूछ रहा है कि 10 पैसे के टोटल जो सिक्के हैं उसकी कीमत कितनी है। अब आप देखिए इन क्वेश्चन को करने के लिए सबसे अच्छा होता है कि आप ये जो पैसे हैं इसे आप रुपए में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको रुपए की यूनिट गिवन है। तो 50 पैसे का मतलब कितने रुपए हो जाएगा 1/2, 25 पैसे का मतलब 1/4 और 10 पैसे का मतलब 1/10। ये आपके रुपए में आ गए। अब इनके रेशियो कितने ये आप नीचे लिख लीजिए 7, 10 और 16। अब क्या होगा कि अगर आपके पास 7 यूनिट सिक्के हैं 1/2 रुपीज़ वैल्यू के, तो आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल आ जाएगा, मतलब यहाँ आपका आ गया 7/2। इसी तरह से यहाँ आपका आ गया 10/4। ये आपका अमाउंट आ गया इधर, क्योंकि आपने नंबर को, ये आपकी फेस वैल्यू है, इसको आपने टोटल नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपकी टोटल वैल्यू आ गई। इसी तरह से आपका इधर आ गया 16/10। अब ये आपको पूरा सॉल्व करना है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम ले लीजिए आप 20, इसे आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आपका आ जाएगा 70, प्लस इसे आपको 5 से करना होगा 50, प्लस इसे 2 से तो 32। मतलब कि कितना आ गया 70 + 50 120 + 32 152/20। ये आपका टोटल अमाउंट आ गया। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में किसके बराबर दी गई है 152 के। इसी तरह से ये कट जाएगा, मतलब एक की वैल्यू आ गई आपकी 20। और आपको क्या पता था कि 10 पैसे के कितने कॉइन है 16, मतलब 16 की एक्चुअल वैल्यू क्या है 16 × 20 320। अब आपसे बोला क्या गया आपके पास 320 कॉइन्स हैं 10 पैसे के, तो आपके पास टोटल कितने रुपए हुए, इसे आप 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 32। यही आंसर हो जाएगा, मतलब आपके पास टोटल 32 रुपीज़ के 10 पैसे के सिक्के हैं। ये इसका क्लियर कट आंसर है। आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकल सकते थे। अगर एक की वैल्यू 20 है तो 16/10 की वैल्यू कितनी होगी × 20, ये 2 बार आ जाएगा 32। यहाँ से भी आपका 32 निकल जाता। बस आपको प्रोसेस समझना था। आई होप आप समझ चुके होंगे। देखिए ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस टाइप है। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ऐसे घुमा के आ सकते हैं जो आपको आप समझ नहीं पाएंगे कि इसी टाइप के हैं। इसलिए अगर आप ये टाइप पहचानना सीख गए तो आई होप पेपर में एक तो क्वेश्चन तो ऐसे ही फंसा ले जाएंगे। इस टाइप में क्या होता है कि जब भी रेशियो में चेंज हो रहा हो और चेंज का अमाउंट आपको गिवन हो तो आप इस मेथड को हमेशा लगा सकते हैं। जैसे कि आपसे बोला गया कि किसी कॉलेज में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है 5:3। फिर आपसे बोला गया कि 50 लड़के चले गए और 50 नई लड़कियों ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। जो नया रेशियो निकल के आया वो था 9:7। ठीक, अब आपसे ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितने थे कॉलेज में। इसको करने के बहुत तरीका, आप x लेके भी कर सकते हैं। इसे आप 5x 3x लेके कर लेंगे, वैसे भी आप कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जो अच्छा तरीका है, जो बाकी क्वेश्चन आप जब आगे फंसेंगे तो आपको क्या यूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आप ये लिख लीजिए 5 3, फिर आप लिख लीजिए 9 7 जो नया रेशियो आया। फिर आप लिख लीजिए नया रेशियो क्यों आया, क्या चेंज हुआ था। 50 बॉयज़ लीव, 50 चले गए मतलब -50, यह आपका बॉयज़ गर्ल्स है। और 50 गर्ल्स ज्वाइन करके मतलब +50, तभी तो ये चेंज आया 3 से 7 का।
अब इसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बस आपको। अब आप देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड टेक द डिफरेंस। मल्टीप्लाई करना है, डिफरेंस लेना है। 5 7 जा 35, डिफरेंस लेना है। 9 3 जा 27, ये डिफरेंस किसके बराबर? 9 इंटू 50 450 और 7 इंटू 50 आपका हो गया 350। बट यहाँ पे नेगेटिव साइन है, साइन अलग है, तो मतलब ये माइनस माइनस आपका पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा। अगर साइन सेम होते हैं, यहाँ भी अगर आपका -50 होता तो मैं डिफरेंस लेता, बट यहाँ पे साइन अपोजिट है, तो यहाँ इनका समीशन आ जाएगा। मतलब कि 450 प्लस 350, मतलब आपकी 8 यूनिट की वैल्यू आ गई 800। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 100। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर 1 की वैल्यू 100 है तो पहले फर्स्ट कितने थे? 5। 5 की वैल्यू आपकी 500। आंसर। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपको बोला गया कि ए और बी की एजेस का रेशियो 5 साल पहले था 1:3 और प्रेजेंट में इनका रेशियो है 1:2। अब आपसे बोला गया कि 5 साल बाद इनकी एजेस का रेशियो क्या होगा। अब देखिए, मैंने बोला था, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाए तो आपको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा कि उसी टाइप का जो मैंने आपको अभी भी समझाया है पिछली स्लाइड में, बट ये उसी टाइप से अल्टीमेटली आपका रेशियो में चेंज हो रहा है, आपको चेंज का अमाउंट पता है, तो आप इस टाइप को हमेशा लगा सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। अब आप देखिए, इसमें आपसे बोला गया कि 5 साल जाने के मतलब यहाँ पे आपका +5 आ जाएगा, यहाँ भी आपका +5 आ जाएगा। 5 साल बढ़े हैं तब ये रेशियो में चेंज आया। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 इंटू 2 आपका 2 हो जाएगा और ये 3, मतलब 2 - 3। साइन मैंने कहा था इग्नोर करना होता है, यहाँ पर आपको ये साइन देखना है। यहाँ पे अगर सेम साइन है तो माइनस करना है, अगर अपोजिट साइन है तो समीशन करना है। यहाँ पे से आपका साइन सेम है तो ये आपका माइनस होगा, मतलब 10 - 5, मतलब आपकी 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो इनिशियल ये कितना रहा होगा? मतलब पहले अगर आपका जो ए की एज रही होगी वो आपकी 5 ही रही होगी, और 1 की वैल्यू अगर 3 है तो 5 है, तो 3 की वैल्यू 15 होगी। ये था आपकी इनके एजेस का रेशियो 5 साल पहले। आपसे पूछा गया 5 साल बाद प्रेजेंट के, तो मतलब यहाँ से 10 साल का डेविएशन आ गया। 5 साल आपको प्रेजेंट में आने लगे, फिर अगले यहाँ प्रेजेंट में आए, फिर ये जो 5 साल बाद आप फ्यूचर में आए, मतलब आपको टोटल इसमें 10 ईयर्स ऐड करने हैं। इसमें 10 जोड़ दीजिए, ये आपका हो गया 15, ये आपका हो गया 25। ये इनका फाइनल रेशियो जो आंसर पूछा गया है, और ये कितना है? 3:5। ईजी है, बस आपको अप्लाई करना भी एक बार सीख जाएं। 2-3 क्वेश्चन और आप अगर प्रैक्टिस करेंगे आप इस मेथड को अच्छे से सीख जाएंगे। बहुत ही बेनिफिशियल है। ये कभी कभी ऐसे भी यूज़ हो जाता है, सोल्जर्स वाला क्वेश्चन आपको दे देता है कि एक आर्मी में इतने सोल्जर्स थे और इतने ऑफिसर्स थे, एंड देन इतने डेथ हो गई, इतने वो गए, अब रेशियो ये हो गया। मेथड आपको ये सेम ये अप्लाई करना है, बस आपको ये देखना है कि क्या चेंज आया है। देखिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, आपसे बोला गया कि किसी भी एक पार्टी हो रही है, उसमें लेडीज और जेंट्स का रेशियो है 3:2 का। फिर आपसे बोला गया इसी पार्टी में 20 जेंट्स और आ गए, +20 जेंट्स, इतने जेंट्स एंटर कर गए, और तब जो रेशियो था वो रिवर्स हो गया। मतलब ये आपका 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया। लेडी एक भी नहीं आई, बस आपका जेंट्स ज़्यादा गए, इसलिए जेंट्स का रेशियो बढ़ गया। मतलब लेडी में आपका +0 का है और यहाँ आपका +20 का है। अब बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वही सेम मेथड है, उसी की मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इस तरह से लेटर बना लेनी पहले। 3 3 9 -2 2 4। इसकी वैल्यू किसके बराबर है? ये आपका 40 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 0। मतलब 5 की वैल्यू अगर 40 है तो 1 की वैल्यू 8 हो जाएगी, और 1 की वैल्यू अगर 8 है तो लेडीज़ कितनी थी पहले? लेडीज़ थी आपकी 3, 3 की वैल्यू आपकी होगी 24। यही आपको देखना है। इसी मेथड की आप इतनी अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी कि आप कभी इसमें आगे प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। देखिए नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है, आपसे बोला गया कि एक एसिड और वाटर का मिक्सचर है टोटल 30 लीटर्स का, इसका रेशियो आपको गिवन है 2:3। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें कितना वाटर मिक्स किया जाए, कितने लीटर, कि नया रेशियो आपका 2:5 बन जाए। अब देखिए इसमें गिवन क्या है, आपको 2:3 का रेशियो है, टोटल कितना आपको दिया है 30 लीटर्स। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 5 की वैल्यू आपको दे दी है 30, 1 की वैल्यू होगी आपकी 6। मतलब अभी आपके पास टोटल कितने लीटर एसिड है उस मिक्सचर में? 12 लीटर। और कितने लीटर वाटर है? ये आपका एसिड और वाटर, वाटर आपका हो गया 18। अब आपसे क्या बोला गया है
कि कितना मिक्स किया जाए कि रेशियो बन जाए 2:5। मतलब आपको किसके बराबर बनानी है, 2:5 के। आप देखिए अगर 2 एक्चुअल में 12 के बराबर है तो 5 किसके बराबर होना चाहिए, ये इंटू 6 है, यहाँ भी इंटू 6 आएगा 30। मतलब आपको टोटल 30 लीटर वाटर होना चाहिए नई मिक्सचर में, और है कितना भी 18। डिफरेंस इनका कितने का है, 12 लीटर्स। तो आपको 12 लीटर पानी और बनाना है। देखिए इजी क्वेश्चन था, बस इसमें आपको इनिशियल वैल्यू की मिलती। कभी कभी आपको फाइनल दे देता है कितना चेंज है, कभी कभी आपको इनिशियली पकड़ा देगा कि इनिशियल इतने लीटर था, अब रेशियो में चेंज हो रहा है। बस आपको पढ़ना आना चाहिए और फिर देखते रहिए कि किसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, सिंपल सा है। देखिए ये क्वेश्चन में आपका उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाले पे। इसमें भी आपको क्या दिया है, ये इनकम एक्सपेंडिचर में ये टाइप आ जाता है आपका। इसमें आपको क्या बोलता है वो कि ए और बी की इनकम का रेशियो दे दिया 4:3। अब आपको बोल दिया कि उसके एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:2 एंड ईच ऑफ देम सेव्स 600 रुपीज़। ए भी 600 रुपये सेव कर रहा है, बी भी 600 रुपये सेव कर रहा है। मतलब कि अगर मैं इनकी इनकम में से 600 रुपये निकाल दूँ 4 और 3 यूनिट में से, तब जो बच रहा है वो 3:2 है। तो कुल मिला कि वही रेशियो का टाइप है जो हमने अभी डिस्कस किया था। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, 600 रुपये माइनस कर रहे हैं, यहाँ भी -600। बिकॉज साइन सेम है तो बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि हम कौन सा साइन ले रहे हैं, हम प्लस भी ले सकते हैं। अगर साइन अपोजिट होता तो हम इनका समेशन कर देते, वो मैं बताऊंगा कैसे। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बस। बस आपको ये देखना है जब भी इधर साइन सेम हो दोनों के तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई एंड टेक द डिफरेंस। 4 2 जा 8, 8 और 9 का 3 3 जा 9, ये किसके बराबर है, ये आपका हो जाएगा 1800 माइनस 1200। तो एक की वैल्यू आपकी किसके बराबर आ गई, 600 के बराबर। अब आपसे पूछा क्या गया है, इनकम ऑफ ए की इनकम कितनी, 4 यूनिट। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2400। ठीक। अब यहीं अगर आपको प्लस दिया होता तो हम 1800 प्लस 1200 करते, वो केस भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो बॉयज़ और गर्ल्स वाला क्वेश्चन हमने करवाया था वहाँ पे एक बार जरूर रिवाइंड करके देख लेना वीडियो को। बस ये याद रखिए जल्दी से, क्योंकि ज़्यादातर आपका सेम, दोनों सेम साइन सेम ही होते हैं। तो आप केवल मल्टीप्लाई करिए और डिफरेंस लीजिए साइन के बिल्कुल। जैसे अगर अब मैं यहाँ पे साइन कंसिडर करूँ तो यहाँ माइनस आना चाहिए, यहाँ प्लस आना चाहिए, तब -1 की वैल्यू -600 आती। फिर मैं दोनों साइड से माइनस काटता हूँ तो उसमें केवल टाइम ही ख़राब होता। इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्ट में भी यही बता दिया कि आप केवल मल्टीप्लाई करिए, साइन की टेंशन आप कभी मत लीजिए। क्या होता है ना कि अगर ऐसा कभी नहीं होगा कि इधर आपका प्लस है इधर माइनस है, दोनों साइड या तो माइनस आता है या दोनों साइड आपका प्लस आ जाता है, तो वो दिक्कत आपको नहीं लेनी। ठीक है, वो एग्जामिनर कभी भी गलत क्वेश्चन आपका सेट नहीं करेगा। क्वेश्चन हमेशा सही होगा, आप कैसे भी करिए आपका ठीक ही होगा। अगर आप इसे ऊपर लिख देते, इसे नीचे लिख देते तो भी आंसर आपका सेम ही आएगा। बस इस तरह से लिखिए, जो वैल्यू है पहले वो लिखिए, फिर जो चेंज हुआ वो लिखिए, जो नया वो वैल्यू आया वो बीच में लिखिए। इतना मुझे आपको बताना था बस। देखिए नेक्स्ट आपका ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाने लगा है, मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन और फोर्थ प्रपोर्शन वाला। पहले मीन प्रपोर्शन देख लेते हैं। व्हाट इज द मीन प्रपोर्शन ऑफ 2 and 50, ये ले लेते हैं। कोई भी दो वैल्यूज का मीन प्रपोर्शन लेना है तो आप अंडर रूट में ना मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपली, तो आपका 10 आ गया। अब थर्ड प्रपोर्शन भी देख लेते हैं किस तरह से निकालना होता है। देखिए व्हाट इज द थर्ड प्रपोर्शन टू 12 and 18। तो होता क्या है ना, थर्ड प्रपोर्शन आपको निकालना है तो आप इस तरह से लिख लीजिए, 12 आपको दिया है, 18 दिया, थर्ड प्रपोर्शन निकालना है ये नहीं पता है। अब इन्हें अपॉन में ले लीजिए। आपको केवल फ्रैक्शन बनाने हैं इनसे, इन वैल्यूज से बनाने क्या है, फ्रैक्शन। इससे आप सॉल्व कर लेंगे। पहला फ्रैक्शन कैसे बनेगा, 12/18 इक्वल्स, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो पहले वैल्यू वो हमने ऊपर लिख लिया, इस तरह से यहाँ पे जो वैल्यू पहले है तो इसे ऊपर लिख लेंगे 18/x। इसे हमको सॉल्व कर देना है तो आपकी x क्या आ जाएगा, जो वैल्यू पहले है उसे न्यूमिनेटर बनाना है, जो वैल्यू बाद में उसे डिनोमिनेटर बनाना है। सिमिलरली 18 और x में पहले क्या लिखा है 18, इसलिए 18 को हमने बनाना है न्यूमिनेटर और x को डिनोमिनेटर। तो x आपका क्या आ जाएगा 18 × 18 अपॉन 12। इसे काट दीजिए, ये आपका आ जाएगा 3, ये 2, फिर से काट दीजिए आपका 9, 3 9 जा 27। तो आंसर आपका आ गया 27। इसी तरह से आप फोर्थ प्रोपोर्शन में देख लेते हैं कैसे करते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 0.12, 0.21 एंड 8। देखिए
प्रोसेस मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, आप इसे लिख लीजिए पहले 0.12। इससे ज़्यादा सरल तरीका इसका नहीं हो सकता, वरना बहुत कंफ्यूजिंग तरीके भी हैं। ये आपने एक्स लिया, फोर्थ प्रोपोर्शन यही है, ये नहीं पता। इसके आपको क्या बनाने हैं, फ्रैक्शन बनाने हैं, LHS RHS दो बनाने हैं। LHS में जो पहले उसे न्यूमरेटर बना लीजिए, 0.12 अपॉन 0.21 इक्वल्स, अब यहाँ आ जाइए, जो पहले उसे न्यूमरेटर बना दिया 8 अपॉन एक्स, और एक्स के लिए आपको सॉल्व करना है 0.21, ऊपर नीचे ले गए इसे पॉइंट, पहले तो पॉइंट से पॉइंट ही हटा दूंगा मैं, ये आपका 2 बार चला जाएगा, 4 से ये 3 बार, और ये आपका चला जाएगा टोटल 7 बार, 2 7 या 14, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, काफ़ी इजी चीज़ें जो मैं ये सब बता रहा हूँ। और देखते हैं क्या रह गया है। देखिए नेक्स्ट ये वाला टाइप का क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ये भी प्री के पेपर में बहुत बार आता है। इसमें वो क्या बोलता है वो कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ 6 14 18 एंड 38, कोई भी वैल्यू दे सकता है यहाँ पे, सो दैट द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन प्रपोर्शन। अब देखिए इसमें मैंने बहुत सोचा, इसमें मुझे एक चीज़ पता चली कि इसमें कोई ऐसा तरीका नहीं है जो मैं आपको बता दूं कि जो एकदम जल्दी से आपका आंसर निकलवा दे। इसको करने का एक ही तरीका है कि आप इसे इस तरह से लिखें, 6 + x अपॉन 14 + x इक्वल्स 18 + x अपॉन 38 + x। इतना तो मैं आपको अभी तक समझा चुका हूँ। इसमें कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं आपको कोई टेक्निक ऐसे बता दूं, बट एक चीज़ मैंने इसमें सोची कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वो तो लास्ट ऑप्शन है ही, लास्ट चॉइस तो फिर है ही हमारी कि हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, बट आई नो इसमें टाइम लगेगा। इससे अच्छा मैंने ये देखा कि क्या होगा कि अगर आप ऑप्शन उठा लें, इसमें ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करना बहुत बेटर है। आप क्या करें, पहले पहला ऑप्शन उठा लें, 1 ही देख लें, आप इन सब में 1 ऐड करिए, 6 + 1 7, क्या आ जाएगा 7 15 19 और 13। अब देख लें क्या ये रेशियो में है, 7/15 क्या 19/39 के इक्वल है? नहीं, क्लियरली आपको दिख रहा है बिल्कुल नहीं है। फिर आप दूसरा ऑप्शन उठाएं 2, 6 और 2 आपका हो गया 8, 14 और 2 16, 18 और 2 आपका 20 हो गया, 38 और 2 आपका हो गया 40। अब चेक करें 8 और 16 मतलब 1/2। अब आप ये चेक करें 20/40, ये भी 1/2। तो यहाँ आपका LHS RHS सही बैठ रहा है। इसी तरह से इस टाइप के जो क्वेश्चन अगर आपके पेपर में गलती से आ जाए तो इसे हमेशा ऑप्शन से उठाने की कोशिश करिए, इस तरह से ना करिएगा। मैं देख चुका हूँ, इसमें और कोई तरीका अगर आपको मिलता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मुझे तो अभी तक नहीं मिला, ये तरीका मेरे हिसाब से बेस्ट है। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से उठा लीजिए और फिर देख लीजिए क्या वो सही रेशियो इसमें सेट हो रहे हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन। एग्जाम्स में अब आने लगा है, बहुत सारे एजुकेटर्स ने इसे प्रैक्टिस करवाए, मुझे भी लगा कि मुझे भी आपको बता देना चाहिए इसकी सही तरीका इसे करने का क्या है। आपसे इसमें बोलता है दैट कॉस्ट ऑफ एनी आर्टिकल, यहाँ मैंने कॉस्ट ऑफ हार्ट ले लिया, कुछ और समझ में नहीं आ रहा था। कॉस्ट ऑफ अ हार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेट, मतलब जो भी उसका वजन है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और आपको पता है अगर आपके पास 10 किलो की एक ईंट है, आप उसे 5 किलो के 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं, तो आपको पता है कि उसकी वेट का कॉम्पोजिशन चेंज हो गया, क्योंकि 10 का स्क्वायर था आपका 100, आपको पता है, बट जो 5 का स्क्वायर है वो 25 ही रह गया और दूसरा भी 25, तो बचा कितना, इनका समेशन 50 आया। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ 50 यूनिट उसकी कीमत में गिरावट आ गई, क्योंकि जो कॉस्ट है वो तो स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आने लगे हैं कि आपसे बोल दिया दैट कॉस्ट ऑफ अ हार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेट, मतलब स्क्वायर ऑफ इट टू स्क्वायर ऑफ वेट, ये आपसे बोल दिया। अब आपसे बोला क्या, इफ इट इज ब्रोकन इन रेशियो ऑफ 1:2:3, 1, 2 और 3 के अनुपात में ये टूट गया, देन देर इज अ लॉस ऑफ ₹400, क्योंकि आपको पता है लॉस ही हुआ बिकॉज बड़ा नंबर है, उसका मैं स्क्वायर करूँ तो वैल्यू बहुत बड़ी मिल जाती है। वहीं अगर मैं छोटे छोटे उसमें तोड़ दूँ तो उनके स्क्वायर इतने बड़े नहीं हो पाते हैं। जैसे कि अगर मैं टोटल ऐसे को मान लूँ 3 और 2 और 1 6, मतलब पहले अगर था आपका 6 यूनिट्स वेट का, कुछ एक आपके पास हर्ट था, तो उसकी कीमत कितनी यूनिट रही होगी, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल 36 यूनिट मस्ट हैव बीन कॉस्ट ऑफ दैट हर्ट। नाउ उसकी कॉस्ट कितनी है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर आपका 9। अब उसकी कॉस्ट केवल 14 यूनिट्स है, तो कॉस्ट में कितनी गिरावट आई,
22 यूनिट्स की, और 22 की वैल्यू किस चीज़ के बराबर है? 44 रुपीज़ के। एक की वैल्यू किसके बराबर होगी? 2 के। अब आपसे बोला क्या गया है, वॉट वुड हैव बीन द लॉस इफ इट वॉज ब्रोकन इन रेशियो 1:1, अगर इक्वल रेशियो में तोड़ दिया जाता बीच में से। अब जैसे कि 1:1 के रेशियो में अगर आप तोड़ेंगे 6 यूनिट की किसी चीज़ को, तो आपको पता है कि 3 और 3 के आपको 2 हिस्से मिलेंगे, इनका स्क्वायर कर लीजिए, 9 और 9 हो गया 18, और वैसे कितना था 36 ओरिजिनल कॉस्ट थी, अब कितनी रहेगी 18, मतलब कितने का चेंज आया 18 का, और एक की वैल्यू अगर 2 है तो 18 की मतलब 36 रुपीज़, इतना आपको लॉस हो गया। वैसे दिल इतनी जगह दे दोगे तो कहीं ना कहीं तो टूट ही जाएगा, इसीलिए ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही जगह दीजिए, वो ही सही है। तो ये क्वेश्चन जैसे आप देखिए, इसे कैसे करना है अब ये समझ लीजिए, वो सब तो बेकार की मजाक की बात है। बाकी आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, वो नहीं आएगा तो एक बार रिवाइंड करके देखना, अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो यहाँ आप काट के ब्रिक भी ले सकते हो, ईंट, सोने की ब्रिक, ब्रिक ऑफ गोल्ड, ब्रिक ऑफ सिल्वर, एनीथिंग यू लाइक, ठीक है। बस मकसद ये था कि क्वेश्चन आपको समझाना था, बहुत ही ट्रेंडी क्वेश्चन है, ट्रेंड में कल को आपके एग्जाम में भी आ सकता है, आई डोंट नो। और एक चीज़ और बता, ज़्यादा परेशान कर रहा था, हटा ही दिया, लो भाई हटा ही दिया क्वेश्चन। कुछ बात कर लेते हैं, जैसे कि ये था रेशियो प्रोपोर्शन का आपका फर्स्ट पार्ट वीडियो का, काफ़ी लंबा जा रहा था, इसलिए मुझे इसे यहीं पे एंड करना पड़ेगा। कह सकते हैं कि आरपी आपका RIP हो गया है, रेस्ट इन पीस, बिकॉज इसमें अब एक और टाइप आपका बच गया है पार्टनरशिप का, इसमें भी टाइम लगेगा, इसलिए मैंने सोचा इस वीडियो को यहीं तक कर दें, वरना 1 घंटे के ऊपर निकल जाएगी, और इतना डेटा मेरे पे है नहीं कि मैं इसे अपलोड कर पाऊँ। तो जो पार्टनरशिप का आपका ये अलग वीडियो है, ये 30 मिनट से ज़्यादा की नहीं बना हुआ मैं, इतने में आपको पूरी पार्टनरशिप कंप्लीट करवा दूँगा। तो आपका रेशियो प्रोपोर्शन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है काफ़ी, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये भी आपका अर्थमेटिक में कंप्लीट करा दूंगा। बाकी अपनी साइड से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो करते रहिए, आपका कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस ही आएगा, या फिर प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे तो एटलीस्ट मॉक पेपर, मॉक में भी मतलब प्रीवियस ईयर में कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी कंपनी के मॉक लगाइए, केवल प्रीवियस ईयर उठाइए, उनमें को सॉल्व करते रहिए, उनसे भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बाकी ये तो आप फॉलो कर ही सकते हैं, क्रैश कोर्स, सही मायने में क्रैश कोर्स ही लाया हूँ मैं, एकदम निचोड़ के रख दिया है भाई, और सिलेबस से भी ऐसा नहीं कुछ भी छोड़ा हो, पूरा कंप्लीट है अपने आप में, फॉलो करते रहिए। और भाई वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना और शेयर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू गाइस।